सीधे लोकसभा लिए चलते हैं। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू कुछ कह रहे, सुनते। इसके एमपीज भी निजी तौर पर सबने अपना मत रखा है कि चर्चा होना चाहिए। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आज 5वां दिन है, हम इसमें एक अच्छा सार्थक बहस क्यों नहीं कर सकते हैं। आप कंडीशन मत डालिए, हम चर्चा शुरू कर सकते हैं आज भी। मेरी बात सुन ले, मैं दे रहा हूँ समय, मेरी बात सुन ले, मैं समय दे रहा हूँ। मेरी बात सुन ले राहुल जी। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने नेता प्रतिपक्ष का नाम लिया है और उन्होंने आग्रह क्या किया है? उन्होंने आग्रह किया है कि आज जिस नीट की परीक्षा को लेकर के उस पर चर्चा आप चाहते हैं, उस पर सरकार ने क्या कार्रवाई की, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री जी ने भी एक सख्त कानून बनाने की बात कही और आपने कैबिनेट की बात कही। तो उनका आग्रह कि सदन में आप चर्चा चाहते हैं, सरकार चर्चा के लिए तैयार है। मेरी बात सुन ले, चर्चा के लिए तैयार है, तो आप उस चर्चा के लिए बिल्कुल सरकार की तरफ से अगर चर्चा करने की बात है, तो मैं आप सबसे आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल ऑफ यू, काइंडली टेक योर सीट। मैं आप अपनी सीट पे जाए, मैं राहुल जी को अलाउ करूंगा। आप काइंडली क्लियर द पैसेज। आप क्लियर कर दें। आप क्लियर कर दें। आप क्लियर करें। आप वर्षा क्लियर करें। सरकार की तरफ से संसदीय कार्य मंत्री जी का बयान आ गया कि सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं, चाहे फास्ट ट्रैक कोर्ट हो और चाहे कानून लाने की बात हो। 13 लोग जेल में हैं, इस पे कोई राजनीति नहीं है और कोई सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष का सवाल नहीं। अगर आपकी भी चिंता है तो सरकार इस पे चर्चा के लिए तैयार। आप कृपया बैठ जाएं। इंजीनियर राशिद साहब, आप क्या कहना चाहते हैं? एक मिनट रुक जाइए। राहुल जी 1 मिनट पेपर ले कर दे, फिर आप You are quite aware the procedure of the parliamentary practice। सबसे पहले स्थगन प्रस्ताव की बात आती है। देखिए, सबसे पहले हाउस में स्थगन प्रस्ताव के बारे में इस चेयर से दिया जाता है। तो पहले स्थगन प्रस्ताव का बैठ जाइए, काइंडली टेक योर सीट। स्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं के बारे में माननीय अध्यक्ष जी ने निर्णय लिया है कि जो भी माननीय सदस्यगण ने माननीय अध्यक्ष को कई माननीय सदस्यों द्वारा कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की जो सूचनाएं प्राप्त हुई थी, माननीय अध्यक्ष जी ने स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की। शुरू यहीं से होता है गौरव गोगोई जी। और अभी पटल पे पेपर रख लिए जाए, सभा पटल पर रखे जाने वाले जो पत्र आइटम नंबर 2 हम आपको देंगे सर। आप बैठ जाइए। अर्जुन मैं दूंगा पेपर रख लेने के बाद दूंगा कि अर्जुन राम मेघवाल मैं दूंगा। Honorable Chairperson sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House. This is not fair. This is not into the Ministry of Law and Justice. If I am saying, as mentioned against my I name, will give an opportunity to Rahul. As per today's United Justice. Thank you. Kindly you ask from your member of parliament. This is better. Next. Item number 3, Sri Pratap Rao Jadhav ji. मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची में मेरे नाम के सम्मुख विषय के संबंधित दस्तावेज सदन के पटल पे रखता हूँ। आइटम नंबर 4 श्री शांतनु ठाकुर जी। Sir, I rise to lay on the table of the House the paper mentioned against my name at serial number 4 in today's Item number 5 संजय सेठ जी। Sir, with your kind permission, rise to lay on the table of the House a copy each of the papers mentioned against my name at serial number 5 in today's revised list of business. सभा की बैठकों में
से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति ने 23 जुलाई 2026 को सभा में प्रस्तुत अपने तीसरे प्रतिवेदन में सिफारिश की है कि प्रतिवेदन में यथा उल्लिखित सदस्यों की सभा को बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की जाए। क्या सभा समिति द्वारा की गई सिफारिश के अनुरूप अनुमति प्रदान करती है? यदि हाँ, सदस्यों को तदनुसार सूचित किया जाएगा। आइटम नंबर 7, श्री डॉक्टर अमर सिंह जी। Honorable Chairman, sir, I rise to lay on the table Hindi and English versions of the statement showing action taken by the government on recommendation contained in the report of Public Accounts Committee as listed against my name at serial number 7 in today's list of business. Thank you, sir. आइटम नंबर 8, श्री जियाउर रहमान जी। जियाउर रहमान जी। Sir, I rise. Mike, sir, I rise to lay the following report of the Standing Committee on Education number 8 today's order papers list. The President 79th report on the action taken by the government on the recommendation contained in the annual report on demand for grant 2025-26 of the Ministry of Women and Children Development. The 80th report on action taken by the government on the recommendation contained in the 368th report on review of functioning of National Council for Teachers or Education, NCT, and initiative taken to support training of teachers in light of threat of capacity building of teachers of the Department of School Education and Education, Ministry of Education, and the 81st report on action taken by the government on the action taken in the on the demand of grant 2020. शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। The report was शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। 2026 when the house was not in session and government was on the speaker. चोर से इस्तीफा दिलाओ, चोर से इस्तीफा। Circulation of the report was given by the honorable. Thank you. आइटम नंबर 9, श्री अर्जुन राम मेघवाल जी। Honorable Chairperson, sir, with your kind permission, I rise to announce the government business during the week commencing Monday, 27th July 2026 will consist of number 1, consideration of any item of government business carried over from today's order paper. पूर्ण प्रहर में भी आपके on statutory resolution seeking this approval of the Supreme Court number of judges amendment ordinance 2026 number 1 of 2026 and consideration and passing of the Supreme Court number of judges amendment bill 2026. Number 2, consideration and passing of the prevention of insult to national honor amendment bill 2026 after it is introduced, considered and passed by the Rajya Sabha. Number 3, consideration and passing of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Amendment Bill 2026 after it is introduced, considered and passed by the Rajya Sabha. Number 4, discussion on demand for access grant for the year 2022-23 and introduction, consideration and passing of the related appropriation bill. Thank you. Thank you, sir. नियम 377 के अधीन जो मामले सभा पटल पर रखने के लिए अध्यक्ष द्वारा की जाने है, उसमें माननीय सदस्यगण जिन्हें आज नियम 377 के अधीन मामला उठाने की अनुमति दी गई है, वो व्यक्तिगत रूप से 20 मिनट के भीतर मामले का अनुमोदित पाठ सभा पटल पर प्रस्तुत कर सकते हैं, जो नियम 377 पे। और अगर आप नीट पे चर्चा चाहते हैं, अगर नीट पे, तो माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कह दिया, तो आप इसको नियमों में लिख के देंगे ना। जब संसदीय कार्य मंत्री जी ने कह दिया है, तो संसदीय कार्य मंत्री जी ने कह दिया है, तो आप इस नीट पे चर्चा के लिए अगर सरकार तैयार है,
तो आप इसको बिजनेस नहीं, ये स्पीकर तय करेंगे, ये स्पीकर साहब तय करेंगे, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी तय करेगी। सरकार तैयार है चर्चा करने के लिए, सरकार ने कह दिया विस्तार से। तो अब सरकार अगर चर्चा करने के लिए तैयार है नहीं तो निश्चित तौर से अब ये व्यवस्था स्पीकर साहब देंगे। और कोई भी हाउस का बिजनेस any agenda of the house will be decided only by business advisory committee. Let's you bring just any in form of resolution to the speaker, तभी होगा। तो आप इसको अब स्पीकर साहब छोड़िए। लेकिन अगर सरकार तैयार है नहीं आगे, तो सरकार अगर तैयार है इस पे, तो मैं चाहूंगा कि आप इसमें स्पीकर साहब से बात करें, नहीं स्पीकर साहब से बात करें और इस पे समझे नहीं, इसको आगे आज बहुत इंपॉर्टेंट बिल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बिल है लगा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड, नंबर ऑफ केसेज आर पेंडिंग विद रेस्पेक्टिव कोर्ट। अरे आप क्या कर रहे हैं? अरे मैं चाहता हूं कि इतने महत्वपूर्ण बिल पे बात हो। आप चाहते सुप्रीम कोर्ट के जजेज की संख्या बढ़ाने के लिए सरकार आज एजेंडे पे बिल लेकर के आई है, उसको आप पास करने जाना चाहते हो। ये नहीं। सभा की कार्रवाई सोमवार दिनांक 27 जुलाई 2026 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। धन्यवाद। तो पूरे हो हल्ले हंगामे के बाद एक बार फिर लोकसभा की कार्यवाही सोमवार सुबह तक के लिए स्थगित कर दी गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। जिस वक्त सदन में सरकार की तरफ से कई प्रस्ताव रखे जा रहे थे, जिस वक्त सदन में सरकार की तरफ से कई जरूरी महत्वपूर्ण बिल पेश किए जा रहे थे, लेकिन उसी वक्त लगातार इस्तीफे की मांग को लेकर विपक्ष के सांसद मेज बजाकर नारेबाजी कर रहे थे। ये जमकर हंगामा सदन के अंदर चलता रहा, लेकिन ये सदन एक बार फिर हंगामे की भेंट आज की कार्यवाही चढ़ गई और अब सोमवार तक के लिए सदन को स्थगित कर दिया गया है। यह आज 5वां दिन था और यही किरण रिजिजू कहते नजर आए। उन्होंने यही कहा कि सर 5 दिन गुजर चुके हैं, सदन चलने दिया जाए, चर्चा होनी चाहिए, लेकिन यह हंगामा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अब चलिए आपको 2 अलग अलग तस्वीरें दिखा देते हैं। ये 2 तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। सदन के अंदर भी हंगामा हो रहा है, सदन के बाहर भी हो रहा है। बाहर विरोध राजनीतिक दल का जायज है, लेकिन सदन के अंदर देश के नागरिकों की चर्चा होनी चाहिए, उनके मुद्दों पर बातचीत होनी चाहिए, छात्रों के हित में चर्चा होनी चाहिए, लेकिन वो चर्चा हो नहीं पा रही है। इसमें जिस किसी की भी गलती है उसको सजा मिलनी चाहिए। शिक्षा व्यवस्था सुधरने के लिए एक कठोर बिल आना चाहिए, उस पर बातचीत होनी चाहिए, लेकिन वो सदन के अंदर नहीं हो पा रहा है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन लगातार, आज 5वां दिन, और सदन की कार्यवाही इसी हो हल्ले और हंगामे की वजह से एक बार फिर स्थगित हो गई। न जाने कितने लोग अपने खून पसीने की कमाई से इस सदन को चलाने के लिए पैसा देते हैं, अपने टैक्स का पैसा चुकाते हैं, लेकिन उसके बाद भी यह सदन चल नहीं पा रहा है। 5 दिन की सदन की कार्यवाही नहीं चलने का खर्च आप अगर सुनेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। इस वक्त हमारे सहयोगी अमृत हमारे साथ जुड़ के उन्हीं से बातचीत करते हैं। अमृत, आज एक बार फिर वही हुआ जो पिछले 4 दिनों से होता आ रहा है। सोमवार तक के लिए अब सदन की कार्यवाही स्थगित हो गई। मांग सिर्फ एक, इस्तीफा। लेकिन क्या अब कोई रास्ता निकलता हुआ दिखाई देने वाला है? आज जब मीटिंग होने वाली है, जो चर्चाएं होने वाली है, सरकार एक नया बिल कैबिनेट में लेकर आने वाली है, उसके बाद सदन में रखा जाएगा। अमृत, देखिए, आज के जो घटनाक्रम है वो पहले से विपक्ष इस बात से लामबंद है और लामबंद इस बात को लेकर है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा।
और खास तौर पे जब कल रात में बहुत सारे डेवलपमेंट हो चुके हैं, सोनम वांगचुक अपना अनशन तोड़ चुके हैं, सरकार जो है नए मसौदे ला करके आज कैबिनेट बैठक पे उसे मुहर लगाने वाली है, सोमवार को उसे संसद में टेबल करने वाली है। इस बदलते घटनाक्रम में विपक्ष ने भी अपनी रणनीति को उसी तरह से स्ट्रांग बनाया जैसे कि पहले से थी। उनका एक ही इरादा है कि इस पूरे मसले पे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया जाए और देश में एक संदेश जाए कि देखिए सरकार ने मजबूर कर दिया है कि सरकार को विपक्ष ने मजबूर कर दिया है, जिसके चलते धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा रहे, क्योंकि जो दूसरे मसले से जिस पर सरकार राजी हुई है वो विपक्ष के डिमांड पे नहीं हुई है, वो सोनम वांगचुक के डिमांड पे हुई है। इस पर चर्चा अमृत क्यों नहीं हो रही है कि चाहे विपक्ष को, चाहे सत्ता पक्ष को, चाहे जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करने वाले तमाम युवाओं को इस विषय पर चर्चा क्यों नहीं हो रही है कि भाई हम देश की शिक्षा व्यवस्था को सुधारना चाहते हैं या सिर्फ इस्तीफा चाहते हैं? सिर्फ इस्तीफे से क्या देश की शिक्षा व्यवस्था सुधर जाएगी? चर्चा इस विषय पर क्यों नहीं हो पा रही है? देखिए, ये मसला अब इसमें एक दिन का नहीं है, बहुत सारे दिनों के जो इश्यूज हैं वहां आकर के सरकार की विपक्ष घेराबंदी कर रहा है। और जैसा कि आपने देखा होगा, पिछले दिनों राहुल गांधी ने एक बात बयान दिया था, क्योंकि वो मार्शल आर्ट के जानकार हैं। उन्होंने कहा था कि कैसे गर्दन चौंक कर दी जाती है मार्शल आर्ट में, वैसे ही वो उनके हिसाब से उन्होंने एक तरह से धर्मेंद्र प्रधान के मसले पे सरकार को चौक कर दिया है। लेकिन सरकार भी यहाँ पे देखिए राजनीति है, राजनीति में शह और मात का खेल चलता है। सरकार ने भी सोनम वांगचुक से दूसरी तरफ बात करके उनके डिमांड्स के आधार पे सरकार ने मसौदा बनाने के लिए अपनी कैबिनेट बुला ली, टेबल करेगी उसको मंडे को। इसके अलावा जो कार्रवाई की बात है, जो स्टूडेंट्स थे उनको मुआवजे की बात है, इन सभी बिंदुओं पे सरकार सोनम वांगचुक से सहमत हो चुकी है। तो अब ये मसला हो गया विपक्ष के पास कि जब सरकार सोनम वांगचुक के डिमांड पे सहमत हो गई, तो फिर यहाँ पे जो लड़ाई लड़ रही है संसद में और सड़क पे लड़ाई विपक्ष की लड़ाई चल रही है, कहीं इनकी लड़ाई इनवैलिड न हो जाए। तो उनके पास भी एक स्टेक तो होना चाहिए। वो स्टेक बचाने के लिए फिर ये सदन में जो है आप देख सकते हैं कि हो हल्ला और फिर सदन स्थगन का कार्यक्रम चल रहा है। बिल्कुल यही चल रहा है और यही सबसे बड़ा सवाल है कि इस शह और मात के खेल में अगर सबसे ज्यादा किसी को नुकसान हो रहा है तो वो उस जेनजी को हो रहा है, उस युवा को हो रहा है जो सही में इस पेपर लीक के मसले को दोबारा ऐसा भविष्य में देश में ना हो, उसको सुधारने की दिशा में आगे काम चाहता है। नुकसान उसका हो रहा है, राजनीतिक दलों का कुछ नहीं बिगड़ रहा। चंद दिनों की राजनीति के उसके बाद फिर वही ढाक के 3 पाद वाली स्थितियां हो जाएंगी। खैर देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए।